ध्यानाकर्षण के दौरान भाकपा माले के विधायक विनोद सिंह ने मजदूरों से संबंधित एक अहम सवाल उठाया और वो सवाल ये था कि अगर कोई प्रवासी मजदूर जो राज्य से बाहर जाकर के काम कर रहा है और बीमारी से उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको कैसे मदद मिले सरकार के द्वारा। सर, पूरी बातचीत अगर आप बताना चाहें। नहीं, बिल्कुल। प्रवासी मजदूर आज सबसे बड़े सवाल उनकी समस्याएं इस राज्य के लिए है और इस राज्य में गिरिडीह जैसे जिले हैं जहां 5 लाख से ज़्यादा मजदूर प्रवासी मजदूर हैं। खुद कोविड के दौरान 1,67,000 से ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जबकि संख्या वास्तविक उससे ज़्यादा है। और पिछले दिनों सरकार ने ये कहा कि प्रवासी मजदूर किसी घटना, प्राकृतिक आपदा में अगर मौत होती है राज्य से बाहर तो उनके मुआवजे की भी व्यवस्था की है, उनके शव लाने की भी व्यवस्था की है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर हैं कि बहुत सारी मौतें दिल के दौरा पड़ने से, ब्रेन हेमरेज से होती है। खास करके जो ट्रांसमिशन लाइन में जो मजदूर करते हैं उसमें ज़्यादातर मौतें जो होती हैं उनके दिल के दौरा पड़ने से, ब्रेन हेमरेज होने से। अब ऐसे मजदूरों का शव जो है परिवार तक लाने की व्यवस्था नहीं हो पाती है। और स्थिति ये है कि अभी पिछले महीने गिरिडीह का ही उदाहरण है कि मालदेव यादव वहाँ ठेला लगाते थे, उनके दिल के दौरा पड़ने से निधन हो गए। उनका परिवार उनका लाश भी नहीं ला पाया, उनका मुंबई में ही अंतिम संस्कार करना पड़ा। एक और व्यक्ति की मौत हुई डेगलाल दास की, अभी गिरिडीह में ही, वह भी पिछले महीने की बात है। मैंने खुद जो है श्रम मंत्रालय से कॉल किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ब्रेन हेमरेज से मौत हुई है तो इसके लिए हमारे कोई राशि नहीं है। तो इसलिए मैंने सरकार से कहा ध्यानाकर्षण में कि भाई मौत किसी भी कारण से हो, अगर वो प्रवासी मजदूर है, राज्य से बाहर है, तो उसके घर तक उसके शव लाने की गारंटी करे सरकार, उसको खर्च दे। माननीय मंत्री ने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे और इसको भी जोड़ेंगे। मुझे लगता है कि इसे तत्काल जोड़ा जाना चाहिए। सर, ये बहुत ज़रूरी सवाल है भी। अभी जो मौजूदा वक्त में जो व्यवस्था है उसमें क्या है, अभी क्या किन किन परिस्थितियों में जो है मजदूरों का सब सरकार ला पाती है? अभी इन्होंने जो किया है कि किसी दुर्घटना में मौत अगर हो गई है, कोई प्राकृतिक आपदा में मौत आ गई है, तब भी पहले मुआवजा देने का प्रावधान तो था, लेकिन शव लाने के लिए अग्रिम की व्यवस्था नहीं है। इस बार पहली बार इन्होंने जवाब में बताया कि ये 10 लाख रुपये का एक फंड कर रहे हैं जो उपायुक्तों के पास रहेगा और ऐसी सूचना मिलने पर उपायुक्त जो है उसमें 50,000 रुपया अग्रिम देंगे। ये दुर्घटना के लिए अभी हमारे ध्यानाकर्षण के जवाब में बताया, लेकिन इससे पहले वह भी नहीं था। मतलब कि अगर किसी के घर वाले बाहर काम कर रहे हैं और अगर उनके परिवार के साथ अनहोनी होता है और वो अब डीसी के पास जाएंगे, सूचना देंगे, तो उनको लाने का व्यवस्था सरकार ने कर दी। सरकार ने उसके लिए कहा भी, व्यवस्था किया। दुर्घटना और प्राकृतिक आपदा में अगर मौत हुई उनकी तो 50,000 रुपया तत्काल अग्रिम भुगतान करेंगे। उसके बाद जो है वो राशि अगर वो रजिस्टर्ड है तो 1 लाख और, यानी 1.5 लाख और, यानी 2 लाख, और अगर अनरजिस्टर्ड है तो 1 लाख और 1.5 लाख रुपये उनके परिवार को मिलेंगे। तो हमारा जो प्रस्ताव था उसमें कि बीमारी से भी मौत में, अन्य कारणों से भी अगर मौत हो रही है तो उनके भी शव लाने की व्यवस्था। किसी भी परिस्थिति में ऐसी चीज़ें हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल। सर, कोई डेटा है जिससे कि ये पता चल सके कि पिछले 1 साल में ऐसी घटनाएं कितनी आई और कितने लोगों को मुश्किलों का सामना करना? बिल्कुल, मैं अपने गिरिडीह जिले का ही आंकड़ा बताऊं तो औसतन, खास करके अगर आप इस इलाके में अगर आप देखेंगे, वो बगोदर है, डुमरी है, बिशुनगढ़ है, तो हर सप्ताह किसी न किसी मजदूर के शव आते हैं। 3 ब्लॉकों का, बगोदर, डुमरी, बिशुनगढ़ और नावाडी कर लें तो हर एक सप्ताह। तो ये अगर 3 जगहों का जो है जो मैं लगातार नज़दीक रूप से देख रहा हूँ, अगर ये है तो पूरे राज्य की स्थिति का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। प्रवासी मजदूरों के लिए एक बहुत ही राहत वाली खबर है कि अगर किसी भी परिस्थिति में उनके साथ अनहोनी होता है, जो राज्य से बाहर अगर वो काम कर रहे हैं, तो उनके लिए राज्य सरकार ने एक व्यवस्था किया है। अब कभी भी इस तरीके की परिस्थितियों का सामना आपके या फिर आपके जानने वाले किसी लोगों के साथ होता है तो आप उनको डीसी कार्यालय तक लेकर के जाएं। राज्य सरकार ने एक व्यवस्था फिलहाल कर दिया है। शुक्रिया। TheFollowUp.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in